ओम शांति। मैं आत्मा बाप दादा की निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म शुद्ध है। मैं आत्मा निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे मस्तक से शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा शिव परमात्मा की संतान हूँ। शुद्ध स्वरूप हूँ, स्वच्छ निर्मल हूँ। इसी वाइब्रेशन में आज के महावाक्य सुनते हैं। 2/10/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे अभी मैं आकर के अमर लोक की स्थापना करता हूँ। मृत्यु लोक का अब अंत है, इसलिए तुम्हें वहाँ चलने की तैयारी करनी है। फिर बाबा समझाते हैं कि गरीब बच्चों को बाप आकर के स्मृति दिलाते कि बच्चे तुम कितने साहूकार थे, वाइसलेस थे, सारी दुनिया के मालिक थे, लेकिन आज तुम गरीब बन गए। क्या कारण हो गया जो तुमने सब कुछ गवा दिया। फिर बाबा समझाते कि नयनहीन होने के कारण दर दर धक्के खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं और फिर कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहते बच्चे ठोकरों से बचाने, नयनहीन को राह दिखाने ही मैं आया हूँ। फिर बाप हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम कितने श्रेष्ठ थे, विश्व के मालिक थे, सारी धरती सारा आसमान तुम्हारा था। आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या थे और क्या बन गए हैं। फिर बाबा कहते रावण के पंजे में फंसने के कारण तुम बच्चे भक्ति में लग गए और भक्ति करते हुए भी रावण के पंजे से छूट नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ भक्ति करते और एक तरफ रावण को नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा कहते सभी भक्त इस समय रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। दर दर मुझ परमात्मा को ढूंढने के लिए धक्के खाते हैं, लेकिन मैं आया हुआ हूँ तो सही रीति से मेरी पहचान को न पाने के कारण और जगह धक्के खाते रहते हैं। फिर बाबा लक्ष्मी नारायण के लिए समझा रहे हैं कि ये सारे विश्व के मालिक कैसे बने, कौन थे, क्या इन्होंने पुरुषार्थ किया। जब तक तुम इन चीज़ों को नहीं जानते और इनकी पूजा करते हो तो बाबा कहते उसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक को याद नहीं करना है। प्रश्न है बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं। उत्तर है बच्चे जब तुम वाइसलेस पवित्र थे तो बहुत सुखी थे, तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई भी नहीं था, तुम अपार सुखी थे, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता और पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता। बाप हैं दो, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम शिव, वह शिव निराकारी पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है, सभी जीवात्माएं उस बाप
को याद करती हैं। आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते, अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को हेविन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता, यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप पाकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। यह बाप पाकर स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेविन था। भारत की बहुत महिमा थी, सोने हीरे के महल थे। अब कुछ नहीं है, उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाप समझाते तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, बायोग्राफी को कोई जानते नहीं है। भारतवासी खुद कहते हम पतित हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बाप जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए, हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया है। बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। यह तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था, वहाँ न भक्ति न दुख का नाम निशान था। यहाँ पार्ट बजाने आए हो तो पुनर्जन्म 84 होते, ना कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था, अब भी पावन नहीं है। यह है पतित दुनिया। बाप समझाते गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। कृष्ण भगवान नहीं है, ना कि उसने गीता सुनाई। यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। मुख्य धर्म है 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी और पीछे है चंद्रवंशी। दोनों को मिलाकर कहते देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते, तब बाबा आते, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते, भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते रहते। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि हमको सुख धाम और शांति धाम की राह बताओ।
बाप कहते आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया फिर कहाँ गवाया। तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन कहलावे, भारत ही सबसे ऊंचे ते ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तब यह विकार नहीं थे। बाप स्मृति दिलाते, बच्चे तुम सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है। यह भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण की कैद में शोक वाटिका में है। बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, अभी है ही नरक। पतित पावन बाप को कहा जाता, ना कि नदी को। यह सब है भक्ति मार्ग। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक और तीसरा है अलौकिक। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। अभी तुम हो ईश्वरी संतान, बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते, सतयुग को कहा जाता फूलों का बगीचा। अब है कांटों का जंगल, रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। यह ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं रहता, प्रायः लोप हो जाता। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता। बाबा आकर सबको वर्षा देते। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती। आत्मा ही अच्छा बुरा कर्म करती है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भाव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे कोई भी कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते। अगर निमित्त वालों में कोई कमी है तो वह कमी छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन है, ज्ञानी तु आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उससे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। हर एक मनुष्य को यह सोचना जरूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपनी दिल से पूछे कि वो मेरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। यह तो जरूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है। इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति यह दो शब्द जो निकले हैं वह जरूर इसी दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीज़ों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता कि यह दिन और रात जो दो शब्द हैं तो जरूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि हमने देखी ही रात है तो दिन को कैसे मानूं। लेकिन जब दो नाम हैं तो उसका पार्ट भी होगा। वैसे हमने भी सुना है इस कलयुग में कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता। अगर ऐसा ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया। तो यह सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है। जैसे किशोर, बाल, युवा, वृद्ध बदलते रहते, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती। दूसरी पॉइंट है, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीन दुनियाएं हैं। एक है निराकारी, दूसरी है आकारी और तीसरी है साकारी। अब यह जो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते, बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है क्या यह आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पार्ट चलता है। दुनियावी मनुष्य तो समझते सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर में है, वहाँ फरिश्ते रहते हैं, उनको ही स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन यह सब तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक इस सृष्टि पर ही होता है। बाकी यह जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए हैं।
जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो इससे सिद्ध है निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता, क्योंकि इसी समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। अच्छा, ओम शांति।